वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कैसे अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी बनाएं। आपने बचपन में साइंस की बुक्स पढ़ी होंगी और पढ़ा होगा लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में या लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो जैसे वो साइंस है वैसे ये भी साइंस है। ये साइंस जो है वो कहता है कि जो आप सोचते हैं वो आपके साथ हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो एक मिरर की तरह है। हम जो उसे देंगे वो हमें रिफ्लेक्ट करके वापस दे देगा। तो ये मिरर सबसे पहले क्या ज़रूरी है? साफ़ होना ज़रूरी है। एकदम क्लियर स्लेट की तरह साफ़ होना चाहिए। उसमें कोई भी प्री कंसीव्ड थॉट्स या नोशंस नहीं होने चाहिए। प्री कंसीव का मीनिंग होता है कि पहले से सोचे हुए विचार। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक नए रास्ते से आज ऑफिस जाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि उस रास्ते पे तो बहुत सारे चेन स्नैचर्स खड़े होते, तुम उस रास्ते से मत जाओ। तो किसी ने मुझे डरा दिया उस नए रास्ते से जाने के लिए। अब एक तरीके से ये अच्छा भी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉशन कर दिया, ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो, उसने पहले से मुझे सतर्क कर दिया। लेकिन मेरा तो बहुत मन है उस रास्ते से जाने का, आखिर मैं उस रास्ते से क्यों ना जाऊँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी ही सिचुएशंस में हमें अपने आप को बैलेंस करना सिखाती हैं कि कैसे हम कॉशन के साथ साथ अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि हम जो करना चाहते हैं हम वो करें भी, हमारे साथ कुछ गलत भी ना हो और हम अपना कोई नुकसान भी ना करें। तो आज जो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम है होओपोनोपोनो टेक्निक। ये एक हवाईयन टेक्निक है और ये उन लोगों के लिए बनी है जो किसी इमोशनल डिसबैलेंस में है या इमोशनल स्ट्रगल में है, जिनका माइंड जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मेंटल बहुत बड़ी इलनेस के शिकार हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मेंटल असाइलम में हो तभी आपको इस टेक्निक की ज़रूरत है। हाँ, अगर ऐसा है तब तो ज़रूर ऐसे लोगों को ये इस टेक्निक का ज़रूर इस्तेमाल करना ही चाहिए। लेकिन जैसा मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बताती रहती हूँ कि इरिटेशन होना या एंगर होना, गुस्सा ज़्यादा करना, ये भी मेंटल इलनेस की ही निशानी है। उतनी बड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी, और ये कुछ सालों में अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो वो बड़ी हो जाती है। तो जब भी आप किसी इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, किसी ना किसी रीज़न की वजह से कोई ना कोई इमोशनल आपका ट्रबल है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? इस टेक्निक से ठीक करेंगे। ये टेक्निक जो है वो बहुत सिंपल साउंड करेगी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत महान व्यक्ति है जिनका नाम है जो विटेल। जो विटेल जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ज़ीरो लिमिट। उस बुक में उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बताया है और कैसे जो है उन्होंने एक मेंटल असाइलम था, ठीक है, और वहाँ पे ये होता था कि कोई भी डॉक्टर्स आते थे, कोई भी असिस्टेंट्स आते थे डॉक्टर्स के, वो 1-1.5 महीने में ही भाग जाते थे। पेशेंट्स, वहाँ की जो पेशेंट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे और जो डॉक्टर्स थे वो कम होते जा रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता था कि वो वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट ही नहीं कर पा रहे थे, वो वहाँ पे रह ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में जो विटेल जो है उन्होंने क्या किया कि होओपोनोपोनो टेक्निक को वहाँ के पेशेंट्स पे अप्लाई किया और उसका रिजल्ट आप मानेंगे नहीं। उस मेंटल असाइलम में साल भर साल पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे। मेंटल जो डिसऑर्डर है उसके पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस टेक्निक को अपनाने के बाद सिर्फ 3 साल बाद वो असाइलम बंद हो गया। यानी कि वहाँ के जो सारे पेशेंट्स थे वो ठीक हो गए। जिस जगह पे डॉक्टर्स रुक ही नहीं पा रहे थे वहाँ की पूरी जगह ही बंद हो गई, क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स जो है वो अपने आप ठीक हो गए। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। इसमें हम सिर्फ कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कुछ
बेसिक डिसिप्लिन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब आप इसे स्टार्ट करेंगे करना, तब आप इसे हर रोज़ करेंगे, बिल्कुल भी बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर जो के साथ साथ डॉक्टर ह्यू लैंड भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है इस टेक्निक से, उनका नाम जुड़ा है क्योंकि उन्होंने भी इस टेक्निक में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे इतना साल ले लेते हैं किसी व्यक्ति के करियर का या लाइफ का, लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी तो करती हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है इस टेक्निक में और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको इसे हर रोज़ सोने से पहले या फिर उठने के बाद, दिन में उठने के बाद करना है। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रही, सिर्फ 5 मिनट्स, अपने लाइफ का सिर्फ 5 मिनट्स दे देना है इस टेक्निक को। आपको कोई मेडिटेशन नहीं करनी, आपको कोई आंख बंद करके नहीं बैठना, आपको किसी भी तरीके का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करना। अगर आप बेड पे लेटे भी हुए हैं ना, आपका उठने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग इमोशनल इलनेस से गुजर रहे होते हैं उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है। तो आप बस लेटे लेटे अपनी आंख बंद कीजिए और जो मैं बोल रही हूँ आप इसको अपने आप को रिपीट करिए। पूरे 5 मिनट से करना होगा, 5 से 4 मिनट्स नहीं होना चाहिए। 5 मिनट्स ऑलरेडी बहुत कम है इस टेक्निक के लिए, ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो आपको ये जो 4 सेंटेंसेस हैं वो अपने आप को बोलने हैं इसी सीरियल ऑर्डर में, और साथ में ही आपकी जो भी भाषा है जो आप यूज़ करते हैं, आप उसको मेरे सेंटेंसेस को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो सेंटेंसेस है वो ये है। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है, आई एम सॉरी। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस है, प्लीज फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ कर दीजिए। जो थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, थैंक यू, धन्यवाद। और जो फोर्थ सेंटेंस है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये हो गए आपके 4 सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप जल्दी से इन्हें कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपने इन सेंटेंसेस को सही जाना है और कोई भी मिस्टेक नहीं की है। फिर से बता दूं, आपको इसको एक ही सीरियल में करना है। आपको पहले थैंक यू या पहले आई लव यू नहीं बोलना है। 1 2 3 4 जिस तरीके से मैंने सीरियल वाइज बोला है उसी तरीके से आपको इसे बोलना है, बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है और रिपीट करना है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर मैं ये बोल किसको रहा हूँ या किसको रही हूँ, क्या मैं अपने आप को बोल रही हूँ या मैं अपने माइंड को बोल रही हूँ। तो आप जो ये सेंटेंसेस हैं वो आप बोल रहे हैं यूनिवर्स को, या अगर आप किसी भगवान में मानते हैं, किसी धर्म में मानते हैं, तो आप अपने उन भगवान को बोल रहे हैं। लेकिन आप किसी ऐसी हायर एनर्जी को बोल रहे हैं जो आपसे बड़ी है, और आप उन्हें क्या बोल रहे हैं कि वो आपको माफ़ कर दें। आप अपनी माफ़ी के लिए फिर उनसे धन्यवाद भी बोल रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इस जो टेक्निक का मेन मोटिव है वो ये है, वो आपके माइंड को, आपके हार्ट को ये रियलाइज़ कराना है कि आपसे बड़ा भी इस दुनिया में कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, जो आपको देख रहा है और जिसके होने से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, साउंड बहुत सिंपल करती है, लेकिन इस टेक्निक ने ऐसे एक मेंटल असाइलम को बंद करा दिया, इतने हज़ारों पेशेंट्स को ठीक करा दिया जहाँ पे डॉक्टर्स भी टिक नहीं पा रहे थे। तो सोचिए, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ये चुटकियों में दूर कर देगी, लेकिन बशर्ते आपको इसको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इसको ट्राई किया या नहीं। पहले आप इसको सिर्फ 21 डेज़ तक एक प्रॉमिस बनाइए, रेजोल्यूशन लीजिए कि आप इसको 21 डेज़ तक करेंगे, क्योंकि कुछ भी काम हम अगर 21 डेज़ तक करते हैं तो वो एक तरीके से हमारी हैबिट बन जाती है, ऐसा साइंस कहता है। तो आप करके देखिए, हो सकता है ये आपकी भी हैबिट बन जाए
और एक अच्छी गुड हैबिट को अपने अंदर लेना कोई बुराई नहीं है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।